हेलो बच्चों, क्या हाल चाल? मस्त एकदम। तो आज करंट इलेक्ट्रिसिटी में न्यू लेक्चर में हम लोग लेके आए हैं कंबाइनेशन ऑफ रजिस्टर। इसके पहले जो आपने पढ़ा था ओम्स लॉ का प्रूफ, फिर वेक्टर फॉर्म में ओम्स लॉ, फिर उसको प्रूफ किए थे, नॉन ओमिक कंडीशन बताए थे। उसी के आगे हम लोग पढ़ेंगे कंबाइनेशन ऑफ रजिस्टर्स। तो इसके विषय में आप हाई स्कूल क्लास 10 से पढ़ते आ रहे हैं, तो आइए इसके विषय में भी चर्चा कर लेते हैं। तो कंबाइनेशन ऑफ रजिस्टर में ज़्यादा कुछ नहीं होता है, तो कॉपी और पेन उठाइए, नोट्स खुद से बनाना चाहिए, स्टार्ट करिए। नोट्स खुद से नहीं बनाएंगे तो पढ़ाई में फीलिंग नहीं आएगी। जब फीलिंग नहीं आएगी तो कोई मतलब नहीं है आपको पढ़ाने का। ऐसे तो बुक में भी आपके पास है, आप पढ़ सकते हैं। पढ़ने का मतलब है कुछ जज्बा रहना चाहिए आपके अंदर। हौसला बुलंद करिए, हौसला बुलंद करेंगे तब आप क्या करेंगे, अपने जज्बे को क्या करेंगे, सलाम करेंगे। तो हौसला रखिए, नोट्स खुद से बनाइए, वीडियो को जगह जगह खुद से पास करिए, पास करके उसको खुद से सॉल्व करना सीखिए। तो आइए शुरू करते हैं। तो वेरी गुड मॉर्निंग टू ऑल ऑफ माय डियर स्टूडेंट, वेलकम टू एवरीवन माय यूट्यूब चैनल WW बनारस स्टडी मटेरियल। तो माय नेम इज सुनील पाल। आइए शुरू करते हैं कंबाइनेशन ऑफ सीरीज। आपको भी कंबाइन करके लेके चलेंगे उसमें कैसे कंबाइन होता है। तो आइए कंबाइनेशन ऑफ रजिस्टर लेक्चर नंबर 5 में हम शुरू करते हैं। रजिस्टर का कंबाइन कैसे करते हैं, तो उसमें दो तरह से होता है। पहला कंबाइनेशन ऑफ रजिस्टर्स। कंबाइनेशन ऑफ रजिस्टर में दो तरह से होता है। पहला है सीरीज कंबाइनेशन। तो देखिए सीरीज कंबाइनेशन में क्या होगा, रजिस्टर आपका सीरीज में कनेक्टेड रहेगा। देखिए क्या करते हैं, मान लेते हैं रजिस्टर है, 3 रजिस्टर हैं, इसको इमेजिनरी बैटरी से कनेक्ट कर देते हैं। यहाँ पर रजिस्टर R1, R2, R3, 3 रजिस्टर हैं, कनेक्ट है सर्किट में। ए इमेजिनरी सेल मतलब इमेजिनरी सेल को इसमें कनेक्ट करके दिखाया गया है, जिसका पोटेंशियल क्या है, V है। अब क्या करते हैं, इस सेल के द्वारा इसमें क्या करते हैं, करंट फ्लो करते हैं I। इस सेल के द्वारा इसमें करंट I फ्लो करती है। ये जो करंट I आएगा यहाँ पर बैटरी से क्या, सेल से क्या करेंगे, पोटेंशियल V है सेल का। जब यहाँ से करंट इसमें I फ्लो करते तो करंट I यहाँ पर आता है। यही करंट I पूरे रजिस्टर में एक कंटिन्यू क्या होगा, यही I फ्लो होगा। I यहाँ पर होगा, यहाँ पर होगा, हर जगह करंट में क्या होगा, यहाँ पर I होगा। तो यहाँ से एक टॉपिक मिल गया, फिर यहाँ पर I मिल जाएगा। जो आप सेल से यहाँ करंट देंगे वही आपको रिटर्न में सेल से करंट क्या हो जाएगा, प्राप्त हो जाएगा। तो एक चीज हमको मिल गया यहाँ पर, क्या सीरीज कंबाइनेशन में जो करंट I है वो क्या है, करंट I इज सेम इन ऑल रजिस्टर्स। तो इससे कहने का मतलब है कि जो करंट I है वो सभी रजिस्टर में क्या होगा, सेम होगा, क्योंकि यहाँ से I प्रोवाइड करेंगे, पूरे रजिस्टर प्रोवाइड होकर जो यहाँ से देंगे वही आपको यहाँ ऑब्टेंड हो जाएगा। तो पहला कंडीशन हमको मिल गया I सेम ऑल रजिस्टर। अब दूसरा देखिए पोटेंशियल V। जो पोटेंशियल V यहाँ से देंगे, पोटेंशियल डिफरेंस यहाँ पर आएगा। तो यहाँ पर रेजिस्टेंस जब चेंज होगा, तो जब रेजिस्टेंस चेंज होगा तो पोटेंशियल भी क्या हो जाएगा, उसका चेंज हो जाएगा। तो पोटेंशियल इसका सेम नहीं होगा, हर जगह चेंज हो जाएगा। तो दूसरा कंडीशन आप लिखेंगे क्या, पोटेंशियल डिफरेंस V या पोटेंशियल ड्रॉप भी उसी को बोलते हैं, इज नॉट सेम इन ऑल रजिस्टर्स। दूसरा कंडीशन हमको मिल गया कि मतलब पोटेंशियल हर रजिस्टर में क्या होगा, सेम नहीं होगा। इसका मतलब पोटेंशियल क्या होगा, डिवाइड होगा। यहाँ V चलेगा, यहाँ से क्या आ जाएगा, यहाँ आ जाएगा मान लीजिए V1, यहाँ मान लीजिए V2, यहाँ मान लेते हैं V3। अगर टोटल पोटेंशियल V हो तो V इक्वल टू क्या होगा, 1
टोटल पोटेंशियल ड्रॉप का या पोटेंशियल डिफरेंस, पोटेंशियल इज V, देन V इज इक्वल टू हो जाएगा V1 V2 V3, ये हो जाएगा इक्वेशन नंबर स्टार। अब क्या करते हैं, इसी का एक इक्विवेलेंट सर्किट बनाते हैं। यहाँ आपका पोटेंशियल क्या है, V है, रेजिस्टेंस R है, इसमें करंट I फ्लो करते हैं, जो करंट I करेंगे वही हमको क्या हो जाएगा, रिटर्न हो जाता है। यहाँ पोटेंशियल V है, तो यहाँ से ओम्स लॉ के अकॉर्डिंग देखेंगे तो V इज इक्वल टू रेजिस्टेंस RE, IRE, जहाँ RE क्या है, इक्विवेलेंट रेजिस्टेंस है, तो पोटेंशियल V इज इक्वल टू IRE, जहाँ RE इक्विवेलेंट रेजिस्टेंस है। सर्किट को इक्विवेलेंट कर दिया गया। ये जो तीनों रजिस्टर R1 R2 R3 सीरीज में कॉम्बिनेशन थे, उसको हटाकर एक इक्विवेलेंट रेजिस्टेंस में कनेक्ट कर दिया, सेम प्रोसेस वही है। तो यहाँ पर देखा गया कि मतलब जो तीन कनेक्टेड है रजिस्टर, अब क्या करते हैं, इसमें भी ओम्स लॉ लगाएंगे, तो यहाँ पर जो V1 की वैल्यू आएगी क्या आएगी, यहाँ पर इस सर्किट में देखिए V1 इज इक्वल टू हो जाएगा IR1, यहाँ पर देखिए V2 इज इक्वल टू हो जाएगा IR2, यहाँ पर V3 इज इक्वल टू हो जाएगा IR3। क्योंकि पोटेंशियल आपका चेंज हो रहा है, उसके करस्पॉन्डिंग रजिस्टर भी चेंज है, यहाँ करंट क्या आ जाएगा, सेम है। तो सबकी वैल्यू यहाँ पर स्टार में रख दीजिए, V1 V2 V3 सबकी वैल्यू स्टार में रखिए। लिखेंगे सब्स्टिट्यूटिंग दिस वैल्यू ऑफ V1 V2 V3 इन इक्वेशन स्टार, या पुटिंग भी कर सकते हैं, पुटिंग दिस वैल्यूज V1 V2 एंड V3 इन इक्वेशन स्टार, V है, रख दीजिए, हो जाएगा IRE बराबर IR1 प्लस IR2 प्लस IR3, I कॉमन ले लीजिए, क्या हो जाएगा R1 R2 R3, I से I क्या हो जाएगा, मर जाएगा, तो बचेगा क्या, RE बराबर R1 R2 प्लस R3। इसका मतलब सीरीज में अगर रेजिस्टेंस जुड़ा होगा तो जो उसका इक्विवेलेंट रेजिस्टेंस होगा, वो जितने भी रेजिस्टेंस उसमें ऐड होंगे सबका क्या हो जाएगा, सम हो जाएगा। तो फिर से एक बार देख लीजिए, लेट ए सर्किट कंटेनिंग रेजिस्टर्स R1 R2 R3 with potential difference V1 V2 V3 in all resistors, या all potential is current is same, provide then current I1 is current voltage V1 is equal to I11, V2 is equal to IR2, V3 is equal to IR3 according to Ohm's law we know that, लिख सकते हैं। फिर उसी सर्किट को हटा के इक्विवेलेंट क्या कर दिया, सर्किट कनेक्ट कर दिया गया, जिसका इक्विवेलेंट रेजिस्टेंस क्या है, RE है, करंट क्या है, I है, तो ओम्स लॉ की गाड़ी V इक्वल टू हो जाएगा IR, लिख लीजिएगा अकॉर्डिंग टू ओम्स लॉ, अकॉर्डिंग टू ओम्स लॉ वी नो दैट V इक्वल टू IR होता है। तो उसी फार्मूले से ये पूरा वैल्यू लिखा गया है ओम्स लॉ को, इसके पहले लेक्चर में बताया गया था। तो इस तरह से आप लिख सकते हैं। वीडियो को पॉज करके नोट करिए, फिर से बता दे रहे हैं एक बार। तो देखिए फिर से बता दे रहे हैं, लिखेंगे लेट ए सर्किट कंटेनिंग रेजिस्टेंस R1 R2 R3 with all resistors current is same and potential difference या potential drop each resistor are V1 V2 V3, then other circuit, इसी सर्किट को क्या कर दिया गया है, कंप्रोमाइज कर दिया गया है, कंप्रेस करके इक्विवेलेंट सर्किट बनाया गया है, जहाँ पर आगे आपका इक्विवेलेंट रेजिस्टेंस है, करंट क्या है I, पोटेंशियल क्या है V। तो अकॉर्डिंग टू ओम्स लॉ वी नो दैट V इज इक्वल टू IR, तो यहाँ पर करंट क्या है I, रेजिस्टेंस क्या है RE, तो V इज इक्वल टू IR।
फिर इसमें भी ओम से लगा देंगे, ओम से लगा देंगे V1 इज इक्वल टू क्योंकि पोटेंशियल V1 और रेजिस्टेंस R1, करंट हर जगह सेम है, बस चेंज होगा रेजिस्टेंस और पोटेंशियल डिफरेंस। तो V1 इज इक्वल टू IR1, V2 इज इक्वल टू IR2, V3 इज इक्वल टू IR3। अगर टोटल पोटेंशियल इसमें V हो तो V इज इक्वल टू जो V है यही तीन पार्ट में डिवाइड हो रहा है, तो V इज इक्वल टू क्या हो जाएगा V1 V2 V3 तीनों का सम, जो टोटल पोटेंशियल है यही तीन पार्ट में डिवाइड हो रहा है तो उसी का सम हो जाएगा तीनों। फिर यहाँ V1 V2 V3 जो वैल्यू निकाले हैं इसमें सबकी वैल्यू क्या करनी है पुट कर देंगे, पुट करके कैलकुलेट करेंगे तो I से I दोनों तरफ का क्या हो जाएगा डिसअपियर या मर जाएगा, काट देंगे तो I इज इक्वल टू R1 R2 R3। तो इस तरह से सीरीज कंबाइनेशन का आपका इक्विवेलेंट रेजिस्टेंस आपको प्राप्त हो जाता है। तो सीरीज कंबाइनेशन में आपको क्या प्राप्त होगा कि जो भी जितने भी रजिस्टर उसमें जुड़े रहेंगे सबका इक्विवेलेंट जब निकालेंगे तो सम हो जाएगा, जितने भी रजिस्टर जुड़े हुए हैं इक्विवेलेंट उसका जो आएगा सम पूरे रजिस्टर का ऐड हो जाएगा। तो नोट कर लीजिए। तो देखिए सब इरेज कर दिए, बस ये आपका बचा हुआ है। इसमें दूसरा हमको क्या करना है पैरेलल कंबाइनेशन। पैरेलल कंबाइनेशन, देखिए पैरेलल कंबाइनेशन में क्या होता है यहाँ पे भी क्या कर देते हैं पैरेलल कंबाइनेशन, तीन रजिस्टर है आपका R1 R2 R3। क्या लिखेंगे लेटेस्ट सर्किट कंटेनिंग थ्री रजिस्टेंस R1 R2 R3। पोटेंशियल क्या है यहाँ पर V है। अब देखिए यहाँ पोटेंशियल डिफरेंस जो टोटल V है यहाँ पर V पॉजिटिव को भी कर देते हैं यहाँ जीरो। अब देखिए यहाँ से जब ये शुरू करेंगे तो यहाँ पोटेंशियल आपका V आएगा, इधर आपका जीरो है क्योंकि बीच में कुछ नहीं है, रजिस्टर कैपेसिटर बीच में कुछ नहीं है, तो यहाँ भी यहाँ भी। अब देखिए यहाँ से पोटेंशियल डिफरेंस इसके बीच में निकालेंगे V माइनस जीरो V, इसके बीच V माइनस जीरो V और इसके बीच में V माइनस V जीरो। तो एक चीज हमको कंफर्म हो गया क्या पोटेंशियल R रजिस्टर पर क्या होगा सेम होगा। तो लिख लीजिए इसमें पोटेंशियल डिफरेंस कहिए चाहे ड्रॉप, पोटेंशियल डिफरेंस V all resistors is same। एक चीज हमको मिल गया। अब मान लेते हैं इसमें करंट क्या होता है, यहाँ से I फ्लो होता है, यहाँ पर करंट आपका आता है। जब यहाँ पर करंट आपका I आएगा तो यहाँ पर आने के बाद क्या होगा बटेगा, इधर जाएगा इधर जाएगा इधर, मतलब करंट यहाँ पर बटेगा। फिर बाद में जो यहाँ से करंट आएगा I, जो यहाँ से देंगे वही आपको रिटर्निंग में अपटेंड होगा। यहाँ पर आने के बाद करंट आपका तीन पार्ट में बढ़ गया, तो मान लेते हैं इसमें I1 हो गया, इसमें I2 हो गया, इसमें I3। लेकिन पोटेंशियल V क्या है हर जगह हर रजिस्टर पे क्या है सेम है। तो करंट क्या सेम नहीं है, लिखिएगा करंट I इज नॉट same in all resistors if total current I then I बराबर I1 प्लस I2 प्लस I3 इक्वेशन नंबर स्टार। टोटल करंट इसका I है, I तीन पार्ट में क्या हो गया डिवाइड, I1 I2 I3 जो आप यहाँ से देंगे वही लास्ट में कंप्रोमाइज होके I ही मिलेगा, जो देंगे वही मिलेगा। तो I आपका तीन पार्ट में डिवाइड हुआ है, जो I दिए हैं वही तीन पार्ट में डिवाइड हुआ, जो सम इसका होगा वही I होगा। तो अब देखिए इसी करस्पॉन्डिंग अब क्या करेंगे फिर से इसी को कंप्रोमाइज करके इसका एक इक्विवेलेंट सर्किट बनाएंगे। बना लीजिए। यहाँ पोटेंशियल V यहाँ जीरो, V यहाँ जीरो, यहाँ इक्विवेलेंट रेजिस्टेंस R
इसमें जो करंट फ्लो हो रहा है I, पोटेंशियल V। तो यहाँ से इक्विवेलेंट रेजिस्टेंस आपको मालूम हो गया। अब सब में ओम्स लॉ लगा दीजिए। अकॉर्डिंग टू ओम्स लॉ वी नो दैट, हम जानते हैं V इक्वल होता है IR। तो I बराबर अगर निकालेंगे तो क्या आएगा V/R, क्योंकि करंट है, करंट की वैल्यू निकालना, इसलिए V इक्वल IR, I इक्वल V/R। तो अब इक्विवेलेंट रेजिस्टेंस के लिए जो करंट की वैल्यू है कितना आएगा, I बराबर आएगा V/RE, क्योंकि इक्विवेलेंट रेजिस्टेंस में क्या है RE। सेम उसी तरह इसमें भी निकाल लीजिए। I1 की वैल्यू हो जाएगी V/R1, I2 की वैल्यू हो जाएगी आपका क्या V/R2, I3 की वैल्यू हो जाएगी V/R3। सबकी वैल्यू क्या करिए, I1, I2, I3 की वैल्यू इक्वेशन स्टार में पुट कर दीजिए, रखिए। तो आप लिख लीजिएगा पुटिंग दिस वैल्यू ऑफ I1, I2, I3 इन इक्वेशन स्टार V है। तब देखिए आगे क्या ड्रामा हो रहा है उसको बता रहे हैं। आप लिखेंगे वो चीज जो बोले हैं, V/RE इज इक्वल टू V/R1, V/R2, V/R3। क्या कर दीजिए, V कॉमन ले लीजिए, हो जाएगा 1/RE बराबर 1, V कॉमन ले लेते हैं पूरे में से, 1/R1, 1/R2, 1/R3। V से भी मर जाएगा, बच क्या जाएगा 1/RE इक्वल टू 1/R1 प्लस 1/R2 प्लस 1/R3। इस तरह से पैरेलल कंबाइनेशन रजिस्टर रहेगा, तो जो इसका इक्विवेलेंट रजिस्टर आएगा आपका, इक्विवेलेंट इज इक्वल 1/R इज इक्वल टू 1/R1, 1/R2, 1/R3। तो इस तरह से आप पैरेलल कंबाइनेशन की वैल्यू निकाल सकते हैं। तो फिर से एक बार देख लीजिए, लिखेंगे लेट ए सर्किट कंटेनिंग रेजिस्टेंस R1, R2, R3 एंड पोटेंशियल डिफरेंस V इन ऑल रजिस्टर इज सेम, क्योंकि जो यहाँ से प्रोवाइड करेंगे वही आपको ऑब्टेन हो जा रहा है। यहाँ पर आने का पोटेंशियल V यहाँ 0, सबका पोटेंशियल डिफरेंस यहाँ से यहाँ लेंगे R1, R2, R3 की सेम ही आएगा, V ही आएगा। इसलिए हर रजिस्टर का पोटेंशियल V क्या है, सेम है। बट करेंट I इज ऑल रजिस्टर इज डिफरेंट, मतलब I यहाँ से तो चला यहाँ पर आने के 3 पार्ट में डिवाइड हो गया। इस 3 पार्ट को कंबाइन करके फिर से I हमको प्राप्त हो जाएगा। तो ये जो I है इसी का सम हो जाएगा, I बराबर I1 प्लस I2, I3 तीनों हो जाएगा। फिर इसी करस्पॉन्डिंग इक्विवेलेंट रेजिस्टेंस मान इक्विवेलेंट सर्किट बना है, उसमें इक्विवेलेंट रेजिस्टेंस RE, करंट I और पोटेंशियल क्या है उसका V। तो यहाँ ओम्स लॉ से हम जानते हैं V इक्वल टू IR, I इक्वल टू हो जाएगा V/R। तो इसके लिए निकाल लेंगे I इक्वल टू V/R, क्योंकि रेजिस्टेंस क्या है RE। इसके लिए करंट निकालेंगे I इक्वल टू V/R1, क्योंकि पोटेंशियल V सेम है ऑल रजिस्टर पर, केवल करंट और रजिस्टर आपका चेंज होगा। तो सबकी वैल्यू I1, I2, I3 की वैल्यू निकाल के इक्वेशन नंबर स्टार में रख के सॉल्व करेंगे, जो आएगा उसका वही इक्विवेलेंट रजिस्टर हो जाएगा। ठीक है, नोट कर लीजिए। इसमें एक और फार्मूला है, अगर केवल ओनली 2 रजिस्टर इन पैरेलल कंबाइनेशन, तब उसका इक्विवेलेंट रजिस्टर जो होगा R E बराबर R1, R2 अपान के R1 प्लस R2। अगर 2 रजिस्टर क्या है पैरेलल में है, तो जो उनका इक्विवेलेंट होगा दोनों का मल्टीप्लाई कर देंगे, फिर दोनों का सम से डिवाइड कर देंगे, जो आएगा वो उसका इक्विवेलेंट हो जाएगा। 2 रजिस्टर के केस के लिए है, नोट कर लीजिए इसको।
तो आइए कुछ क्वेश्चन कर लिया जाता है जो हमने बताया सीरीज कंबाइनेशन और पैरेलल कंबाइनेशन, उसी पे क्वेश्चन है। पहला क्वेश्चन है सीरीज पे। क्वेश्चन दिया हुआ है यहाँ पर 12 वोल्ट है, यहाँ पर रेजिस्टेंस 2 ओम है, यहाँ पर क्या है रेजिस्टेंस 4 ओम है। ये सर्किट डायग्राम आपका दिया हुआ है। हमसे पूछ रहा है क्वेश्चन पे फाइंड द करेंट एंड पोटेंशियल ड्रॉप। पोटेंशियल ड्रॉप कहिए चाहे पोटेंशियल डिफरेंस कही बात है, इन बोथ रजिस्टर्स। ये क्वेश्चन दिया हुआ है, दो रेजिस्टेंस दिया है, ये सीरीज में है आपका 2 ओम 4 ओम और पोटेंशियल डिफरेंस भी है 12 वोल्ट। तो हमको करंट पूछ रहा है, पोटेंशियल डिफरेंस कहिए चाहे पोटेंशियल ड्रॉप इस रजिस्टर पर और इस रजिस्टर पर। तो क्वेश्चन ध्यान से देखिएगा। देखिए सॉल्यूशन के लिए क्या करेंगे, ये आपका बना हुआ है क्वेश्चन में, इसको कर देते हैं रेजिस्टेंस R1 2 ओम, इसको कर देते हैं रेजिस्टेंस R2 4 ओम। यहाँ पोटेंशियल डिफरेंस जो है 12 वोल्ट। पोटेंशियल डिफरेंस 12 वोल्ट यहाँ पर जब आएगा तो यहाँ पर कुछ होगा, यहाँ पर कुछ चेंज होगा, करंट इसमें सेम होगा। तो पहला कंडीशन क्या निकालते हैं, R1 R2 किसमें है, सीरीज में है। R1 एंड R2 कंबाइन या ऐड सीरीज। जब सीरीज में है तो इक्विवेलेंट R इज इक्वल टू क्या होगा, R1 प्लस R2, इसका मतलब 2 प्लस 4 इज इक्वल टू हो जाएगा 6 ओम। इक्विवेलेंट रेजिस्टेंस यहाँ से मिल गया। पोटेंशियल है इसका कितना 12 वोल्ट। यहाँ से अगर करंट निकालना चाहेंगे तो निकल जाएगा। देखिए करंट I इज इक्वल टू हो जाएगा V अपान के R ई। वोल्टेज जो है 12 वोल्ट, 12 आपका, और रेजिस्टेंस इक्विवेलेंट 6 निकाले, हो जाएगा कितना 2 एम्पियर। तो यहाँ से करंट हो गया 2 एम्पियर। इसका मतलब इस सर्किट में जो करंट फ्लो हो रहा है कितना 2 एम्पियर। ये 2 एम्पियर यहाँ पर आएगा तो यहाँ पर वोल्टेज पूछ रहा है, इसको V1 कर देते हैं, इसको V2। यहाँ भी ओम्स लॉ लगेगा, IR1, यहाँ भी लगेगा IR2। यहाँ पर जैसे लिखे हैं V1 इज इक्वल टू IR1, V2 इज इक्वल टू IR2। दोनों को पोटेंशियल डिफरेंस निकाल दीजिए, इस पे और इस पे। तो देखिए पोटेंशियल डिफरेंस V1 के लिए क्या हो जाएगा IR1, क्योंकि करंट सेम होगा, बस पोटेंशियल डिफरेंस आपका चेंज होगा, यहाँ पर 2 एम्पियर होगा। तो I का मान 2 और रेजिस्टेंस का मान कितना है 2। तो पहले कंडीशन में पोटेंशियल कितना हो जाएगा 4 वोल्ट V1 पर। V2 इज इक्वल टू हो जाएगा IR2, I2 R2 यहाँ 4 है, इसका मतलब हो जाएगा 8 वोल्ट। पोटेंशियल डिफरेंस V2 इज इक्वल टू 8 वोल्ट और V1 इज इक्वल टू 4 वोल्ट। इसका मतलब जो है 12 वोल्ट यहाँ पोटेंशियल डिफरेंस था, यही आपका दो पार्ट में डिवाइड हुआ। यहाँ पर कितना हुआ 4, यहाँ पर कितना हुआ 8, दोनों को ऐड करेंगे 12 वोल्ट हो जाएगा। तो इस तरह से करंट आपका निकलेगा कितना 2 एम्पियर, इससे करंट प्रोवाइड होगा। और पोटेंशियल जो होगा पहले रेजिस्टेंस पे कितना होगा 4 वोल्ट और दूसरे रेजिस्टेंस पे क्या हो जाएगा 8 वोल्ट। तो ये सीरीज कंबाइनेशन के लिए था, नोट कर लीजिए। इसके बाद दूसरा बता रहे हैं, देखिए दूसरा क्वेश्चन है पैरेलल पर है। पैरेलल कंबाइनेशन में है, इसमें भी क्वेश्चन में दिया हुआ है ए 6 ओम है, ए 3 ओम है। यहाँ पोटेंशियल आपका भी अप्लाई करते हैं, इसमें भी 12 वोल्ट है, ठीक है। पोटेंशियल इसमें भी 12 वोल्ट है।
अब देखिए यहाँ पर अगर 12 वोल्ट कर देते हैं, यहाँ पर 0, तो यहाँ पर 12 वोल्ट होगा, इसमें यहाँ 0 होगा। इसके बीच में भी पोटेंशियल क्या होगा, 12 वोल्ट। पहले वाले में क्या होगा, पोटेंशियल यहाँ पर देखिए सेम होगा। पहले वाले में क्या होगा, पोटेंशियल 12 है, यहाँ से जब चलेगा तो इसमें पोटेंशियल में 12 माइनस 0, 12 माइनस 0, मतलब इसमें पोटेंशियल क्या होगा, सेम होगा, बस चेंज होगा दोनों में करंट। तो पूछ क्या रहा है क्वेश्चन में, फाइंड द करंट एंड पोटेंशियल ड्रॉप, या उसी को पोटेंशियल डिफरेंस बोलते हैं, पोटेंशियल ड्रॉप in each resistor and also find current drawn from cell। मतलब इस सेल से कितना करंट इसमें प्रोवाइड हो रहा है, कितना है इसमें, वही निकालना है। पहले निकालना है हमको करंट, इक्विवेलेंट करंट की पोटेंशियल, तो हर जगह क्या रहेगा, सेम रहेगा, उसको भी दिखा देंगे। फिर क्या करेंगे, आल्सो इसमें करंट कितना प्रोवाइड हो रहा है, इसमें कितना प्रोवाइड हो रहा है। तो देखिए कैसे करते हैं, बना लीजिए। देखिए उसको सॉल्व कैसे करते हैं। देखिए ये रेजिस्टेंस पहले कर देते हैं, इसको R1, इसको कर देते हैं R2। हमने इसके पहले जस्ट फार्मूला बताया था, क्या बताया था, दो रेजिस्टेंस अगर पैरेलल हैं तो उनका इक्विवेलेंट रेजिस्टेंस Re इक्वल टू, क्वेश्चन को सॉल्व कर रहे हैं उसको, R इज इक्वल टू क्या हो जाएगा, R1 R2 अपान के R1 प्लस R2, 6 इंटू 3 अपान के 6 प्लस 3 इज इक्वल टू हो जाएगा 18 अपान के 9। इसको डिवाइड कर देंगे तो हो जाएगा कितना, 2 ओम। इसका मतलब R इक्विवेलेंट की वैल्यू हो जाएगा 2 ओम। ठीक, करंट निकाल लीजिए वहां से, I इज इक्वल टू हो जाएगा V अपान के RE, V का मान दिया है 12 2, इसका मतलब हो जाएगा 6 एम्पियर। करंट की वैल्यू मालूम हो गया, यहाँ से जो करंट फ्लो हो रहा है 6 एम्पियर का करंट फ्लो हो रहा है यहाँ पर। आप इसके बाद यहाँ पर आने के बाद दो पार्ट में पढ़ रहा है, इसको कर देते हैं I1, इसको कर देते हैं I2। आप देखिए पहले वाले में पोटेंशियल तो हर जगह क्या रहेगा, सेम रहेगा, क्योंकि पोटेंशियल डिफरेंस इसके लिए मान लेते हैं अगर V1 है, इसके लिए V2, तो पोटेंशियल डिफरेंस हर जगह सेम होगा। देखिए पहले में करंट निकालते हैं कितना, पोटेंशियल हर जगह सेम रहेगा, V1 इज इक्वल टू हो जाएगा 12 वोल्ट और V2 इज इक्वल टू हो जाएगा 12 वोल्ट, क्योंकि पैरेलल कंबाइनेशन में पोटेंशियल हर जगह क्या रहेगा, सेम। इसमें भी 12 रहेगा, इसमें भी 12 रहेगा, जो यहाँ से देंगे वही यहाँ से ऑब्टेन हो जाएगा आपको, क्योंकि पोटेंशियल डिफरेंस हर जगह क्या रहेगा, 12 ही आ रहा है। तो पोटेंशियल डिफरेंस मालूम हो गया। अब देखिए रेजिस्टेंस यहाँ पता है, पोटेंशियल पता है, तो करंट यहाँ से I1 की वैल्यू निकालिए। I1 इज इक्वल टू क्या हो जाएगा, V अपान के क्या R1, V की वैल्यू 12, R1 की वैल्यू कितना है 6, ये हो जाएगा क्या 2 एम्पियर। I2 की वैल्यू देखिए V अपान के R2, V आपका 12, R2 की वैल्यू कितना है 3, डिवाइड कर देंगे 4 एम्पियर। इसका मतलब जो 6 एम्पियर का करंट जा रहा है, पहले वाले में कितना जा रहा है 2 एम्पियर का, और दूसरे वाले में 4 एम्पियर। यही चीज यहाँ भी मिलेगा, 4 एम्पियर और 2 एम्पियर। बाद में सब ऐड होके कितना हो जाएगा 6 एम्पियर। जो यहाँ से देंगे उतना वहां से आपको ऑब्टेन्ड हो जाएगा। तो इस तरह को क्वेश्चन को इस तरह सॉल्व करते हैं। हमसे पूछ रहा है इक्विवेलेंट करंट कितना टोटल प्रोवाइड कर रहे थे आप, 6 एम्पियर, और 6 एम्पियर को दो पार्ट में बांट दिए। पहले वाले रेजिस्टेंस में कितना जा रहा है 2 एम्पियर,
और दूसरे वाले रेजिस्टेंस में कितना जा रहा है, 4 एम्पियर। तो इस तरह से आप क्वेश्चन को सॉल्व कर सकते हैं हलवा बना के, ठीक है। तो आगे खुद से करिए। अब इसमें एक ट्रिक बता रहे हैं, इस क्वेश्चन को करंट निकालने के लिए ट्रिक, तो नोट कर लीजिए, बता रहे हैं वो ट्रिक क्या है। देखिए ट्रिक क्या है, अगर आपको इस तरह का क्वेश्चन दिया रहे, यहाँ से करंट आई प्रोवाइड करेंगे, जो हम देंगे वही मिलेगा। ये रेजिस्टेंस R1 है, ये रेजिस्टेंस R2 है। यहाँ पर करंट आई आने के बाद ये पार्ट में I1 बन जाएगा, इधर आ जाएगा आपका I2। अब इसके लिए क्या करेंगे, क्वेश्चन आपसे पूछेगा टू फाइंड द करेंट इन each resistors of parallel combinations। इस तरह क्वेश्चन है, पूछ रहा है आपको पैरेलल कॉम्बिनेशन में रेजिस्टर निकालने के लिए। तो I1 की वैल्यू क्या हो जाएगा, I1 इज इक्वल टू क्या हो जाएगा, V/R1, और I2 इज इक्वल टू हो जाएगा V/R2, क्योंकि इसमें पोटेंशियल V हर जगह क्या रहेगा, सेम रहेगा। तो देखिए I1 रेशियो I2 इज इक्वल टू हो जाएगा 1/R1 रेशियो 1/R2। ये इसका ट्रिक है। तो यही इसका आपका ट्रिक है, I1 रेशियो I2 इज इक्वल टू 1/R1 रेशियो 1/R2। अब इसको सॉल्व कैसे करेंगे, ट्रिक मेथड से देखिए, आगे बता रहे हैं इसमें कोई क्वेश्चन, तो नोट कर लीजिए वीडियो को पास करके। अब देखिए जो ट्रिक बताया उसी पे क्वेश्चन है, पहला क्वेश्चन है, उसमें सर्किट डायग्राम इस तरह है आपका। जो करंट यहाँ से देंगे वही करंट इधर आपको क्या होगा, अटेंड होगा। 6 एम्पियर दे रहे हैं, यहाँ पर आपका करंट आई है, यहाँ पर आने के बाद दो पार्ट में बटेगा, I1 कर देते हैं, इसको I2 कर देते हैं। यहाँ पर रेजिस्टेंस दिया है, R1 की वैल्यू आपका 3 ओम दिया है, और इसमें रेजिस्टेंस मान लेते हैं R2 है, R2 की वैल्यू है 6 ओम। हमसे पूछ रहा है फाइंड द करेंट I1 and I2 each resistors। तो जो ट्रिक बताया था अभी जस्ट वही अप्लाई कर दीजिए, कुछ नहीं करना है। सॉल्यूशन में क्या लिखेंगे, ट्रिक यहाँ पर हम बता रहे हैं, आप नहीं लिखेंगे, वहां पर एग्जाम में कि ट्रिक क्या है I1 रेशियो I2 इज इक्वल टू 1/R1 1/R2 बताए थे, 1/3 1/6। अब देखिए दोनों का एलसीएम क्या होगा, 6 होगा। 6 के क्या करेंगे, ऊपर नीचे मल्टीप्लाई, ऊपर इसे मल्टीप्लाई कर देंगे, तो यहाँ पर जब 6 से मल्टीप्लाई करेंगे तो यहाँ पर आएगा 2, यहाँ मल्टीप्लाई करेंगे तो 1, तो इसको क्या लिखेंगे 2:1। दोनों करंट को सम कर दीजिए, सम I1 प्लस I2 की वैल्यू कितना है, 6 एम्पियर। अब इसी 6 एम्पियर करंट को हमको दो पार्ट में डिवाइड करना है, एक जो है 2 भाग लेगा और एक क्या करेगा, एक 2 पार्ट में डिवाइड होगा। 6 एम्पियर का एक 2 पार्ट लेगा, एक पार्ट लेगा, इसी को हमको डिवाइड करना है 2 पार्ट में। तो देखिए कैसे करते हैं, I1 इज इक्वल टू हो जाएगा क्या, 2 रेशियो का है 2 + 3, 2 + 1 इज इक्वल टू 3 × 6, इसको डिवाइड कर देंगे, ये हो जाएगा 6 × 4 एम्पियर।
दूसरा देखिए I2 इज इक्वल टू 1:3 टोटल करेंट 6 डिवाइड कर दीजिए, कितना आ जाएगा 2 एम्पियर। हो गया। दोनों का सम कितना होगा 6 एम्पियर। पहले में करंट कितना जाएगा 4 एम्पियर, दूसरे में कितना जाएगा 2 एम्पियर। तो इस तरह से आप आसानी से निकाल सकते हैं। इसी 6 को जो 2 पार्ट आया है इसी को डिवाइड किए हैं, मतलब पहला करेंट पान के टोटल रेशियो इनटू टोटल करेंट, फिर 1 टोटल रेशियो इनटू 6 इज इक्वल टू 2 एम्पियर। तो इस तरह से आप आसानी से निकाल सकते हैं। सेम इसी तरह एक दूसरा क्वेश्चन है, देखिए उसमें क्या कर रहा है, इसमें मान लेते हैं 11 एम्पीयर करंट प्रोवाइड हो रहा है। जो आप प्रोवाइड करेंगे उधर से क्या होगा वही निकलेगा। तब इसमें क्या कहते हैं, पहले वाला रेजिस्टेंस 1 एम्पीयर है, फिर 2 ओम है, 3 ओम। तब इसके लिए भी वही चीज करना है, फाइंड द करंट। यहाँ पर करंट क्या है, जैसे चलेगा पहले मान लेते हैं I1, दूसरे वाले में मान लेते हैं I2, इसमें मान लेते हैं I3। तो क्वेश्चन में पूछ रहा है आपको फाइंड द करेंट I1, I2 एंड I3 इन ईच रेजिस्टेंस। निकाल लीजिए। I1 रेशियो I2 रेशियो I3 इज इक्वल टू 1/R1 मतलब 1/1, 1/2, 1/3। टोटल एलसीएम कितना होगा 6 होगा। 6 से मल्टीप्लाई करेंगे, यहाँ पर कितना आएगा 6, यहाँ पर डिवाइड करेंगे 3, फिर 2। इसका मतलब I1 रेशियो I2 रेशियो I3 रेशियो की वैल्यू हो जाएगी 6, 3, 2। टोटल करेंट देखिए कितना दिया है I1 प्लस I2 प्लस I3 इज इक्वल टू क्या है 11 एम्पियर। अब 11 को 3 पार्ट में डिवाइड करना है। पहला 6 भाग लेगा, दूसरा 3 भाग 11 का, फिर तीसरा 2 भाग। तो देखिए इसको कैसे करेंगे। पहला पार्ट के लिए क्या करेंगे, पहला पार्ट के लिए क्या करेंगे, I1 की वैल्यू देखिए, I1 इज इक्वल टू क्या हो जाएगा 6 टोटल रेशियो 6, 9, 11 इंटू टोटल करंट 11 इज इक्वल टू 6 एम्पियर। दूसरा पार्ट देखिए 3 टोटल रेशियो 11 टोटल करंट 11 3 एम्पियर। तीसरा पार्ट देखिए I3 इज इक्वल टू 2/11 रेशियो इंटू 11 टोटल करंट 2 एम्पियर। 6, 3, 9 टोटल ऐड करेंगे कितना आएगा 11 एम्पियर। इसका मतलब जो 11 एम्पियर इधर से इनपुट देंगे आउटपुट में आपको ऑब्टेन हो जाएगा। तो इस तरह से आप करंट पहले वाले पर रेजिस्टेंस में कितना करंट फ्लो हो रहा है, इसमें करंट कितना है 6 एम्पियर, दूसरे वाले में 3 एम्पियर और इसमें कितना है 2 एम्पियर। तो इस तरह से आप पूरे की वैल्यू से सर्किट में क्या निकाल सकते हैं करंट। तो ये क्या है शॉर्टकट मेथड है, ट्रिक मेथड है, तो नोट कर लीजिए। देखिए उसी में अगला क्वेश्चन है, क्वेश्चन नंबर 3। सर्किट डायग्राम इसका दिया हुआ है। यहाँ पर 4 ओम है, यहाँ पर 2 ओम है, यहाँ पर 3 ओम है, यहाँ पर 6 ओम है। इसको कनेक्ट कर दिया गया है पोटेंशियल से। ये आपका 10 वोल्ट है, ठीक है।
अब क्या कर दिया गया है, 10 वोल्ट यहाँ पर जब आएगा 10 वोल्ट यहाँ 10 देंगे, इसको 0 देंगे, यहाँ 0। अब यहाँ पर 10 वोल्ट तो होगा ये। क्वेश्चन में पूछ क्या रहा है आपको, फाइंड द, आप इसको रहने दीजिए, ये तो सॉल्यूशन में बताएंगे ना। फाइंड द करेंट एंड द पोटेंशियल ड्रॉप ऑफ ईच रजिस्टर, तो इसको सॉल्व करने के लिए यहाँ जब 10 वोल्ट है, इसको 10 वोल्ट कर देते हैं, इसको 0, ये 10 वोल्ट हो जाएगा आपका, 0 हो जाएगा। अब ये पोटेंशियल डिफरेंस यहाँ पर तो 4 वोल्ट भी आएगा, लेकिन यहाँ पर आने के बाद एक कन्वर्ट होगा आपका। तो पहले क्या करते हैं, कन्वर्ट करने के लिए इसको पहले इस तीनों का रेजिस्टेंस जो है पैरेलल में है तीनों, तो इसके लिए क्या कर लेते हैं, इस तीनों का क्या निकाल लेते हैं, इक्विवेलेंट निकाल लेते हैं। तो सॉल्यूशन में लिखेंगे, इसको रहने देते हैं, 2 ओम 3 ओम एंड 6 ओम इक्विवेलेंट रेजिस्टेंस निकाल लीजिए। 1/RE इक्वल टू हो जाएगा 1/2 1/3 1/6, एलसीएम इसका 6 होगा। यहाँ पर क्या हो जाएगा 3, यहाँ पर 2 हो जाएगा, यहाँ पर ऐड कर दीजिए सबको, 6 ही आएगा। इसका मतलब 6/6 इज इक्वल टू R इक्विवेलेंट इज इक्वल टू 1 ओम। इक्विवेलेंट इसका 1 ओम हो गया, नोट करिए, इसको बता रहे हैं। तो R इक्विवेलेंट पहले कंडीशन में 1 ओम हो गया। अब सर्किट डायग्राम आपका चेंज होगा, देखिए क्या होगा, ऐसे यहाँ 4 ओम, अब यहाँ पर क्या हो जाएगा, ऐसे हो जाएगा, यहाँ पोटेंशियल आपका यहाँ 10 वोल्ट है, 18 वोल्ट करेंगे 0, 18 वोल्ट होगा, ये 0 होगा। अब देखिए ये 1 ओम है, ये सीरीज में है, सीरीज में पोटेंशियल सेम नहीं होता है, पता है थे। तो अब देखिए यहाँ से क्या हो जाएगा, इस दोनों का इक्विवेलेंट मान लेते हैं क्या, RE डैश है, सीरीज में है दोनों, तो 4 ओम प्लस 1 ओम, ये हो जाएगा कितना 5 ओम। R इक्विवेलेंट पोटेंशियल यहाँ पर V आपका जितना है 10 वोल्ट, करंट निकाल लीजिए, I बराबर कितना हो जाएगा, V/R होता है, R इक्विवेलेंट डैश, तो V की वैल्यू 10 है, R इक्विवेलेंट 5 इज इक्वल टू हो जाएगा 2 एम्पियर। इसका मतलब यहाँ से जो करंट प्रोवाइड होगा वो 2 एम्पियर होगा। तो ये जो 2 एम्पियर होगा यहाँ पर आएगा, यहाँ पर आने के बाद ये क्या अपना हो जाएगा, इसका पोटेंशियल कितना हो जाएगा 8 वोल्ट हो जाएगा, इसका पोटेंशियल कितना हो जाएगा 2 वोल्ट हो जाएगा। तब देखिए इस 2 वोल्ट को 3 पार्ट में डिवाइड करेंगे, नोट करिए इतना, इसके बाद बता रहे हैं इसका पोटेंशियल कितना होगा। इसका पोटेंशियल अगर इसको कर देते हैं V1, इसको कर देते हैं V2, तब देखिए V1 का जो पोटेंशियल यहाँ से ओम से ला के गार्डिंग IR, यहाँ भी IR, तो यहाँ पर V1 का पोटेंशियल कितना हो जाएगा, I 2 × 4 इज इक्वल टू 8 वोल्ट, और V2 इज इक्वल टू कितना होगा 2 × 1 इज इक्वल टू 2 वोल्ट। ठीक, अब ये 2 वोल्ट यहाँ पर क्या हो जाएगा, यहाँ पर, अब यहाँ पर मालूम हो गया कितना, इसका पोटेंशियल कितना हो जाएगा 2 वोल्ट, इसका पोटेंशियल कितना हो जाएगा 8 वोल्ट इस पे। अब यही 2 वोल्ट क्या हो जाएगा 3 पार्ट में डिवाइड होगा, तो पैरेलल कंबाइनेशन में पोटेंशियल हाथ क्या रहेगा, सेम रहेगा। यहाँ पर भी 2 वोल्ट, यहाँ पर भी 2 वोल्ट निकाल के भी बता दे रहे हैं, देख लीजिए, क्योंकि सीरीज में है, पैरेलल है, तो 2 - 0 2 - 0 2 - 0 हर जगह सेम आएगा। अब इसकी करंट की वैल्यू अगर निकालना चाहेंगे तो देखिए कैसे निकालते हैं। इसके लिए वो ट्रिकी मेथड अप्लाई कर लीजिए। करंट की वैल्यू I1 रेशियो I2 रेशियो I3,
इज इक्वल टू 1/2, 1/3, 1/6। टोटल करंट इसमें कितना है पता है ना, यहाँ पर 2 एम्पियर। टोटल करंट यहाँ से जो निकल रहा है वो 2 एम्पियर है। अब देखिए तो ये हो जाएगा आपका कितना, I1 I2, इसका रेशियो एलसीएम 6 होगा तो यहाँ कितना होगा 3:1, I1 रेशियो I2 रेशियो I3, 3:2:1। टोटल करंट कितना है I1 I2 I3 इज इक्वल टू कितना आएगा 2 एम्पियर। अब इसी 2 को इतने भाग में बांटना है, 3 पार्ट, 2 पार्ट, 1 पार्ट। टोटल वोल्टेज आपको दिखा दे रहे हैं कि 2 वोल्ट बता रहे हैं आएगा, लेकिन इसके द्वारा भी निकाल के बता दे रहे हैं कितना आएगा 2 वोल्ट। तो देखिए I1 की वैल्यू अगर निकालना चाहेंगे तो कितना आएगा, रेशियो 3 बटे टोटल रेशियो कितना होगा 6 × 2 कितना आएगा 3 इज इक्वल टू 1 एम्पियर। ठीक, दूसरा निकालिए I2 इज इक्वल टू 2, टोटल रेशियो 6 2, इसको डिवाइड करिए 3, इसका मतलब 2/3 एम्पियर। तीसरा निकालिए I3 इज इक्वल टू 1 रेशियो 6, टोटल इतना 2 इज इक्वल टू कितना आएगा 1/3 एम्पियर। फर्स्ट करंट 1 एम्पियर, सेकेंड 2/3, थर्ड 1/3 एम्पियर। सबको ऐड करिए, देखिए 2 एम्पियर ही आएगा। तीनों I1 I2 I3 ऐड करिए, 1 2, ए आपका एलसीएम सेम है तो 2 ए 3 ए 1 हो जाएगा, 1 1 मिलकर हो जाएगा 2 एम्पियर। सबको जोड़ लीजिएगा, देखिएगा 2 एम्पियर ही आएगा। इस तीनों की वैल्यू सम करेंगे आपका 2 एम्पियर आएगा। अब देखिए यहाँ पर पोटेंशियल अगर निकालने की बात हो रही है, करंट कितना आ गया, यहाँ पर करंट I1 की वैल्यू कितना आया है 1 एम्पियर, यहाँ पर I2 की वैल्यू 2/3 एम्पियर, I3 की वैल्यू 1/3 एम्पियर। पोटेंशियल निकाल देते हैं, देखिए V1 डैश, यहाँ पर V1 किए थे, V1 डैश IR1 तो कितना 2 वोल्ट। यहाँ पर देखिए V2 डैश तो ये हो जाएगा कितना 2 वोल्ट, निकाल के देख लीजिएगा। यहाँ पर V3 डैश इज इक्वल टू 2 वोल्ट आएगा ना, देख लीजिए। देखिए निकाल के बता देना। पहले कंडीशन में देखिए यहाँ पर V1 डैश की वैल्यू जो लिखे हैं 2 IR, तो R का मान 2 है, I1 × 2 इज इक्वल टू 2 वोल्ट। V2 डैश की वैल्यू कितना है 3 2/3 कट जाएगा 2 वोल्ट। V3 डैश इज इक्वल टू कितना होगा 1/3 × 6 इज इक्वल टू 2 वोल्ट। आया ना सब, 2 वोल्ट। बता देना पैरेलल कॉम्बिनेशन में वोल्टेज आने का सेम रहेगा। तो इस तरह से क्वेश्चन आप सॉल्व कर सकते हैं। इस तरह से जो वैल्यू दिया था इसको आप आसानी से सॉल्व कर सकते हैं। पहले क्या करें, इसका कॉम्बिनेशन निकाले थे, क्या निकाले थे 1 ओम आया था, फिर इसको क्या कर दिए थे, इसको कनेक्ट करके सीरीज कर दिए थे, इसका इक्विवेलेंट निकाले थे, फिर यहाँ से करंट निकाले थे, फिर क्या किए थे 3T मेथड से करंट निकाले थे, इस पर कितना करंट प्रोवाइड हुआ है कितने, क्योंकि पैरेलल में तो करंट क्या होगा डिफरेंट होगा, केवल वोल्टेज क्या होगा सेम होगा। तो उसको निकाल के बता दिए कि वोल्टेज कैसे सेम होगा। तो इस तरह से आप आसानी से क्वेश्चन को सॉल्व कर सकते हैं। तो आज के लिए बस इतना ही। आगे नेक्स्ट क्लास में इसमें और क्वेश्चन बताएंगे। ये तो बेसिक क्वेश्चन था, इसके बाद नेक्स्ट क्वेश्चन बताएंगे, कई ग्रुप में एक साथ जुड़ा रहेगा तो कैसे सॉल्व करते हैं। तो आज के लिए बस इतना ही। आज का वीडियो इसी को क्लोज करते हैं। तो क्वेश्चन को वीडियो को पास करके खुद से सॉल्व करने की कोशिश करिए, क्योंकि वो फीलिंग नहीं आएगी। जब आप खुद से सॉल्व नहीं करेंगे तो आपके अंदर वो फीलिंग नहीं आएगी। तो अपने जज्बे को जगाइए और जब तक सोए हुए हैं उसको जगाइए, उठिए, नींद से जागो और खुद से क्वेश्चन सॉल्व करने की कोशिश करिए। एक बार देखिए, फिर दूसरे बार खुद से क्या करिए, ट्राई करिए, कोशिश करिए, क्योंकि वो फीलिंग नहीं आएगी अगर आप खुद से ट्राई नहीं करेंगे। तो ऐसे तो बुक में तमाम दिया हुआ है,
तो पढ़ाने का मतलब है कि तब तक आप जब टीचर पढ़ाए तो उसके साथ आप भी कुछ कार्य करिए, तब पढ़ाने में आनंद आता है। तो आज का वीडियो इसी को क्लोज करते हैं। तो पढ़ाई करते रहिए। ऑल द वेरी बेस्ट। थैंक्स फॉर एवरीवन वाचिंग द वीडियो। जय हिंद।